You are welcome on YouTube channel of Arya Smriti Dulari Singh College of Education and Research. We will be teaching you English subject of B.Ed second semester. In last video, I taught you the topic, the translation cum method of Unit 4th. You are requested to make notes of today's lecture. Let us start the lecture. Today the topic is direct method. आपने जो है डायरेक्ट मेथड के विषय में स्टडी करेंगे। यह आपका जो टॉपिक है डायरेक्ट मेथड, इसके मुख्य पॉइंट पर आप ध्यान दें। इसकी ओरिजिन जो है आपका फ्रांस है। इसके जो प्रिंसिपल है प्रिंसिपल सिद्धांत, ये जर्मनी है। इसकी जो एम है इंग्लिश टू इंग्लिश टीचिंग है। मेथड जो है इंडक्टिव मेथड है। एग्जाम्पल टू रूल, एग्जाम्पल के माध्यम से नियम की तरफ आगे बढ़ना। मेन फोकस स्पीकिंग और लिसनिंग है। इसमें आपकी फिलॉसफी जो है, इसके जो दर्शन है, डायरेक्ट मेथड इज बेस्ड ऑन द फिलॉसफी। डायरेक्ट मेथड जो है वो फिलॉसफी पर आधारित है। दैट फ्लुएंसी इन रीडिंग एंड फैसिलिटी इन राइटिंग फॉलो फ्लुएंसी इन स्पीच। यह फिलॉसफी, इसमें जो धारा प्रवाहिता है रीडिंग में, पढ़ने में, एंड फैसिलिटी इन राइटिंग, लिखने में जो सुविधा है, वह भाषा में फ्लुएंसी का अनुसरण करता है, अर्थात भाषा की प्रभावशालिता बढ़ाता है या धारा प्रवाहिता की तरफ जो है ले जाता है। अकॉर्डिंग टू कीटन, कीटन के अनुसार लर्निंग टू स्पीक ए लैंग्वेज, भाषा को बोलने के लिए सीखना, इज ऑलवेज बाई फॉर द शार्टेस्ट रोड, ये फॉर द शार्टेस्ट रोड टू लर्निंग एंड टू राइट, सीखने और पढ़ने का कर सकते हैं सबसे शार्टेस्ट रोड है। डिस्क्रिप्शन ऑफ डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड के जो डिस्क्रिप्शन है, वर्ड डायरेक्ट मेथड इज नाउ इम्पोर्टेंट। डायरेक्ट मेथड जो है ये अत्यधिक इम्पोर्टेंट है। द प्रिंसिपल्स हैव बीन अप्लाइड बाय लैंग्वेज टीचर फॉर मेनी ईयर्स। जो प्रिंसिपल्स, इसके सिद्धांत हैं, हैव बीन अप्लाइड, वो प्रयोग किए जाते हैं, अपनाए जाते हैं बाय लैंग्वेज टीचर के द्वारा फॉर मेनी ईयर्स, कई वर्षों से जो है इस सिद्धांत को अप्लाई किया जाता है। मोस्ट रिसेंटली, अधिकांश हाल ही में, इट वॉज रिसीव्ड एज ए मेथड, इस मेथड को प्राप्त किया गया व्हेन ए गोल ऑफ इंस्ट्रक्शन बिकेम लर्निंग। गोल ऑफ इंस्ट्रक्शन बिकेम लर्निंग, अर्थात यहाँ पर जो इसके इंस्ट्रक्शन के जो लक्ष्य है, शिक्षण का जो लक्ष्य है बिकेम लर्निंग, वो सीखना है। हाउ टू यूज ऑफ फॉरेन लैंग्वेज, किस तरीके से फॉरेन लैंग्वेज को प्रयोग करना। टू कम्युनिकेट, संप्रेषण करने के लिए, बातचीत करने के लिए। द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड वाज नॉट वेरी इफेक्टिव, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो है बहुत इफेक्टिव नहीं है। इन प्रिपेयरिंग स्टूडेंट, तैयारी करने वाले विद्यार्थियों में ये अत्यधिक प्रभावकारी नहीं है। टू यूज द टारगेट लैंग्वेज कम्युनिकेटिवली, संप्रेषण रूप से, वार्तालाप के रूप में यह आपका टारगेट लैंग्वेज, ये डायरेक्ट मेथड, यह प्रयोग करने के लिए विद्यार्थियों की तैयारी में यह अत्यधिक प्रभावकारी भाषा नहीं है।
द डायरेक्ट मेथड हैज वन वेरी बेसिक रूल। यहाँ पर जो डायरेक्ट मेथड है ये बेसिक रूल है, एक बेसिक रूल यह है कि नो ट्रांसलेशन मेथड इज अलाउड। यहाँ पर ट्रांसलेशन मेथड अलाउड नहीं है। इनफैक्ट वास्तव में that meaning is to be connected directly with the target language without going through the process of beginning of language instruction। यहाँ पर जो है ये बताया गया है कि वास्तव में जो मीनिंग है इज टू बी कनेक्टेड डायरेक्टली, ये डायरेक्टली कनेक्टेड होता है विद द टारगेट लैंग्वेज। टारगेट लैंग्वेज डायरेक्ट भाषा, डायरेक्ट सिद्धांत के माध्यम से, विदाउट गोइंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ बिगिनिंग ऑफ लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन। लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शन का जो प्रारंभ है उस प्रारंभिक प्रक्रिया से हो करके, बिना प्रारंभिक प्रक्रिया से हो करके इस भाषा को जो है डायरेक्ट रूप से कर सकते हैं, सीखने के लिए जोड़ा जाता है। कहने का अर्थ यह है कि वास्तव में जो इसका अर्थ है, जो डायरेक्ट मेथड का अर्थ है, वह भाषा को कर सकते हैं डायरेक्टली विदाउट गोइंग थ्रू बिगिनिंग ऑफ लैंग्वेज। जो प्रारंभिक भाषा है उसके बिना टारगेट लैंग्वेज को जोड़ना, इसका डायरेक्ट मेथड का अर्थ होता है। इवन नो ट्रांसलेशन मेथड, हमेशा ट्रांसलेशन मेथड जो है प्रयोग नहीं कहते हैं। आपका जो है डायरेक्ट मेथड इसमें कर सकते हैं विदाउट हेल्प ऑफ मदर टंग, बिना मदर टंग की सहायता से कर सकते हैं। डायरेक्ट मेथड के माध्यम से जो है शिक्षण देना। इन द क्लासरूम में एनवायरनमेंट शुड बी यूज्ड, वहाँ पर जो है वातावरण जो है यूज किया जाना चाहिए। टू हेल्प द स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग, विद्यार्थियों को समझने के लिए मीनिंग द नेटिव लैंग्वेज इस इन द क्लासरूम एनवायरनमेंट शुड बी यूज टू हेल्प द स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग। डायरेक्ट मेथड के अंतर्गत क्लासरूम में जो है वातावरण जो है प्रयोग की जानी चाहिए, जिससे विद्यार्थियों को कर सकते हैं इसके अर्थ को समझने में सहायता मिले। द नेटिव लैंग्वेज शुड नॉट बी यूज्ड इन द क्लासरूम, आपका जो नेटिव लैंग्वेज है इसको क्लास में प्रयोग नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि क्लासरूम में कर सकते हैं या आपका डायरेक्ट टू डायरेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। इसको कर सकते हैं हार्ड टू इजी की तरफ बढ़ते हुए आपको एक्सप्लेन करना होता है, बट विदाउट स्पीकिंग हिंदी, बट यू हैव टू स्पीक ओनली इंग्लिश। द टीचर शुड डिमॉन्स्ट्रेट, टीचर को कर सकते हैं डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहिए, नॉट एक्सप्लेन और ट्रांसलेट इन मदर टंग, मदर टंग में इसको अनुवाद नहीं करना चाहिए, मदर टंग में उसका जो है ट्रांसलेशन नहीं करना चाहिए। ओनली टू डिमॉन्स्ट्रेट और पॉइंट आउट एनी पिक्चर एंड शो द कंडीशन वेयर इट इज फाउंड, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है इसको आप प्रदर्शित करें। इट इज डिजायरेबल, यह वांछनीय हो, दैट स्टूडेंट शुड लर्न, स्टूडेंट को सीखना चाहिए टू थिंक इन टारगेट लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज में सीखना चाहिए एज सुन एज पॉसिबल, जितना ज़्यादा संभव हो सके वह उसी भाषा में कर सकते हैं, थिंकिंग करें। वोकैबुलरी इज एक्वायर्ड मोर नेचुरली, वोकैबुलरी जो है यह स्वाभाविक रूप से बहुत ही आवश्यकता पड़ती है। इफ स्टूडेंट यूज इन फुल सेंटेंस रेदर देन मेमोराइजिंग वर्ड लिस्ट, वर्ड लिस्ट को रटने के अपेक्षा पूर्ण वाक्य में विद्यार्थियों को इसका प्रयोग करें, इसको प्रयोग करने की आवश्यकता, यदि प्रयोग यदि करता है तो वोकैबुलरी जो है स्वाभाविक रूप से जो है उसको प्राप्त हो जाती है। क्योंकि यदि आप जो है सेंटेंस का यूज करते हैं तो अकॉर्डिंग टू द यूज ऑफ सेंटेंस जनरली योर प्रैक्टिस विल बी इम्प्रूव्ड। फॉर दिस यू विल थिंक अबाउट द सेंटेंस, हाउ टू कंस्ट्रक्ट, आप कैसे इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं उसमें कर सकते हैं। आपको मेहनत करनी पड़ती है, मेंटली परिश्रम करने के कारण उसको कर सकते हैं।
आपको वोकैबुलरी जो है वह आपके दिमाग में प्रवेश कर जाता है। रेदर देन मेमोराइजिंग वर्ड लिस्ट, जो आप वर्ड लिस्ट को मेमोराइज करते हैं, क्योंकि रटने वाली चीज़ें वह दिमाग से उतर जाती हैं, बट प्रैक्टिस जो है वह आपको कर सकते हैं याद को मजबूत बना देती है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट एक सिद्धांत है। द पर्पज ऑफ लैंग्वेज इज कम्युनिकेशन, भाषा की जो लक्ष्य है वह कम्युनिकेशन है। देयरफॉर स्टूडेंट नीड टू लर्न, इसलिए स्टूडेंट्स को सीखने की आवश्यकता है। हाउ टू आस्क क्वेश्चंस, कैसे प्रश्न करें, एज वेल एज आंसर दें, और कैसे उसका उत्तर दें। अर्थात प्रश्न करना और उत्तर देना ये दोनों कर सकते हैं। किस तरीके से प्राप्त किया जाए, तो निश्चित रूप से कम्युनिकेशन के माध्यम से इस लक्ष्य की पूर्ति हो जाती है। प्रोनाउंसिएशन शुड बी वर्ड ऑन राइट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन। बिगनिंग ऑफ लैंग्वेज, भाषा शिक्षा की प्रारंभ से ही कर सकते हैं। सही तरीके से आपका प्रोनाउंसिएशन का वर्ड ऑन अर्थात कार्य क्रियान्वित होना चाहिए। सम अपॉर्चुनिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की कुछ अवसर है। यूज लैंग्वेज इन रियल कंटेक्स्ट, जो वास्तविक संबंध में इसका प्रयोग करते हैं। स्टूडेंट शुड बी इनकरेज टू स्पीक एज मच एज पॉसिबल, विद्यार्थियों को शुड बी इनकरेज, उनको प्रेरित किया जाना चाहिए टू स्पीक, बोलने के लिए, एज मच एज पॉसिबल, जितना संभव हो सके। यदि विद्यार्थी कर सकते हैं, प्रैक्टिस करता है, उसको बोलने का प्रयास करता है, समझने का प्रयास करता है, रियलाइज करने का प्रयास करता है, थिंक करने का प्रयास करता है, तो जितना कर सकते हैं वह रियलाइज करेगा। थिंक अबाउट एनी मैटर, जनरली हिज इंग्लिश शुड बी स्ट्रांग एंड ऑल्सो ही विल बी अंडरस्टैंड एंड स्पीक विदाउट हेजिटेंटली। ग्रामर शुड बी टॉट इंडक्टिवली, ग्रामर को इंडक्टिवली जो है पढ़ाया जाना चाहिए, अर्थात एग्जाम्पल टू रूल के आधार पर। सबसे पहले किसी भी प्रकार के सेंटेंस को देना चाहिए, एक स्टेटमेंट देने के पश्चात देन यू हैव टू टेल अबाउट द रूल्स ऑफ ग्रामर, हाउ टू यूज द सेंटेंस एंड वेर यूज्ड टेंस एंड वेर यूज्ड पार्टिसिपल, वेर यूज्ड other part of speech. Generally this situation will be corrective for the students. Writing is important skill, राइटिंग जो है एक महत्वपूर्ण कुशलता है। यदि कर सकते हैं बच्चा राइटिंग करता है तो राइटिंग से उसको कर सकते हैं लिखने की जो कला हो जाती है। तो जनरली ही थिंक्स अबाउट द मैटर, इफ ही थिंक अबाउट द मैटर he would write generally without hesitation. The syllabus is based on situation or topics, not usually on linguistic structure. syllabus जो है based on situation और topic, ये किसी टॉपिक या सिचुएशन पर आधारित होता है, not usually on the linguistic structure, वो किसी भाषा संरचना पर नहीं होता है। merit of this method, यहाँ पर जो है डायरेक्ट मेथड के अंतर्गत इसके क्या मेरिट हैं, इसके क्या एडवांटेज हैं, इसके विषय में जो है बताया जाता है। फर्स्ट है इन दिस मेथड, इस प्रणाली में सेंटेंस इज यूनिट ऑफ सेंटेंस, यहाँ पर जो सेंटेंस है यह स्पीच का ये एक यूनिट है। आपका यह सेकेंड बिंदु है। वर्ड्स स्टार्ट इन रिलेटेड सिचुएशन लीव एवर लास्टिंग इंप्रेशन ऑन द माइंड ऑफ द स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो शब्द हैं, जो शब्द सिखाए जाते हैं इन रिलेटेड सिचुएशन में जो भी शब्द सीखते हैं लीव एवर लास्टिंग इंप्रेशन, एवर लास्टिंग ये शाश्वत प्रभाव छोड़ते हैं ऑन द माइंड ऑफ द स्टूडेंट, विद्यार्थियों के मस्तिष्क में एक जो है शाश्वत प्रभाव पड़ता है। क्योंकि यदि यह सिचुएशन के हिसाब से यह वर्ड को जो है बताए जाते हैं तो यह बच्चों के दिमाग में यह अस्थायी रूप से प्रभाव डाल देता है। क्योंकि यदि बच्चा कर सकते हैं जब किसी भी शब्द को जो है टाट किया जाता है तो जो भी कर सकते हैं टाट की गई वस्तु टॉपिक्स है उसकी सिचुएशन भी वैसा पैदा किया जाता है, तो निश्चित रूप से बच्चे के दिमाग में यह अत्यधिक प्रभावकारी होता है।
ये आपका थर्ड पॉइंट है। इट इज नेचुरल मेथड, यह आपका स्वाभाविक मेथड है, बिकॉज इट इम्प्लिसिस प्रैक्टिस इन लिसनिंग एंड स्पीकिंग। यह आपका जो नेचुरल मेथड है, इसमें आपको ट्रांसलेशन मेथड का यूज नहीं किया जाता है। नेचुरल मेथड में इंग्लिश टू इंग्लिश, हार्ड टू इजी की तरफ जो है यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है, और जब बच्चे को कर सकते हैं यह चीज़ें सीख में जाती है तो लिसनिंग और स्पीकिंग के माध्यम से उसके ऊपर एक अच्छा प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर आपका फोर्थ है डायरेक्ट मेथड के फोर्थ पॉइंट, डायरेक्ट मेथड इज नॉट सिंपली एसोसिएशन वर्ड्स विद देयर मीनिंग। डायरेक्ट मेथड साधारणतया एसोसिएशन वर्ड है, यह आपके संगठित शब्द हैं विद देयर मीनिंग, ये मीनिंग के साथ। टीचिंग थ्रू दिस मेथड मेंटेन इंटरेस्ट, अटेंशन एंड प्लेजर ऑफ स्टूडेंट्स। टीचिंग थ्रू दिस मेथड, आपके डायरेक्ट मेथड के थ्रू जो आपका टीचिंग है यह मेंटेन इंटरेस्ट, यहाँ इंटरेस्ट बनाता है, अटेंशन ध्यान बढ़ाता है, प्लेजर ऑफ स्टूडेंट विद्यार्थियों को जो है प्लेजर आनंद देता है। यदि बच्चे को डायरेक्ट मेथड के थ्रू यदि किसी भी प्रकार से कर सकते हैं डेमोन्स्ट्रेशन देते हुए, यदि उसको एक एक चीज़ पर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन किया जाए तो बच्चे का जो इंटरेस्ट है वह अत्यधिक बढ़ता है और उसको उसमें आनंद भी मिलता है। डीमेरिट ऑफ द मेथड, यहाँ पर जो है इस मेथड के जो है कुछ डीमेरिट्स हैं। ऑडियो विजुअल एड आर नॉट इजली अवेलेबल, यहाँ पर जो है बताया गया है कि ऑडियो विजुअल एड्स जो हैं अर्थात सुनने और देखने से संबंधित जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वह उपलब्ध सरलतापूर्वक नहीं होते हैं। सो द मेथड बिकेम एक्सपेंसिव, और यह मेथड जो होता है बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, साधारण बच्चे इसको कर सकते हैं, लेने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। एंड इज बियॉन्ड द रीच ऑर्डिनरी स्कूल एंड टीचर, या ऑर्डिनरी स्कूल और टीचर के पहुंच के यह परे होता है, जिससे यहाँ पर कर सकते हैं इसके माध्यम से शिक्षण कार्य देना बहुत ही कठिन होता है, इसलिए इसमें यह अवगुण पाए जाते हैं। आपका ये सेकंड है, दिस मेथड प्रोहिबिट द यूज ऑफ द मदर टंग। यह मेथड जो है प्रोहिबिट्स, यह मेथड जो है प्रोहिबिट रोकता है द यूज ऑफ मदर टंग, मदर टंग के प्रयोग करने से इसको प्रोहिबिट्स करता है, अर्थात इसको जो है रोकता है। व्हाइल ए कंपेरिजन विथ मदर टंग ऑफन डिजायरेबल टू इरेडिकेट परसिस्टेंट एरर, यहाँ पर जो मदर टंग का प्रयोग करने से मनाही है, जबकि कंपेरिजन विथ मदर टंग के साथ में तुलनात्मक रूप से प्राय वांछनीय है टू इरेडिकेट, जड़ामूल से नष्ट करने के लिए, परसिस्टेंट एरर, इसके शाश्वत लगातार जो त्रुटियां होती है इसको नष्ट करने के लिए यहाँ पर वांछनीय है, अर्थात आवश्यकता के अनुरूप जो है मदर टंग का प्रयोग के साथ में इसके त्रुटियों को जो है दूर किया जा सकता है। इट इज डिफिकल्ट टू गिव द मीनिंग ऑफ वर्ड्स ऑलवेज इन इंग्लिश विदाउट द यूज ऑफ मदर टंग। इसमें जो डिसएडवांटेज है, डिफिकल्ट टू गिव, यहाँ कठिन है मीनिंग ऑफ वर्ड, शब्द की मीनिंग को देना, ऑलवेज इन इंग्लिश, इंग्लिश में शब्द की मीनिंग देना या बताना कठिन होता है विदाउट द यूज ऑफ मदर टंग, बिना मदर टंग के प्रयोग किए, क्योंकि किसी भी बच्चे को जो अपना लैंग्वेज होता है वह ज़्यादा प्रिय होता है, उस लैंग्वेज में सामान्यतया कर सकते हैं, देखा रहता है, सुना रहता है, आसपास के वातावरण में वो शब्द को जो है परिचित रहता है, जिसके वजह से उसको कर सकते हैं बताने से बच्चा अधिक समझ जाता है। और यहाँ पर जो है वर्ड टू वर्ड कोई भी चीज़ बताना छोटे बच्चों के लिए जो अपना मदर टंग हिंदी है उनके लिए कठिनाई होती है, इसलिए यहाँ पर इसका एक अवगुण है। फोर्थ है, इट इज़ डिफिकल्ट टू मेक स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड। यहाँ पर
इसको बच्चों को समझाना, डायरेक्ट मेथड से बच्चों को समझना बहुत ही कठिन है। डायरेक्ट मेथड इज अप्लीकेबल ओनली विद द स्मॉल क्लासेस, और यह डायरेक्ट मेथड जो है ये विशेष करके छोटे क्लासेस के लिए अप्लीकेबल है, उपयोगी है, क्योंकि जब छोटा बच्चा रहता है तो जब जिस चीज़ को कर सकते हैं उसके मानसिक पटल पर जो चीज़ें डाला जाता है वह उससे परिचित हो जाता है और उसी को कर सकते हैं, वह मेन शब्द के रूप में समझता है और वह स्वयं जो है वह डायरेक्ट टू डायरेक्ट समझने में सक्षम बन जाता है। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको कर सकते हैं मदर टंग की जितने भी कर सकते हैं वोकैबुलरी होती है, अधिकांश उनको जो है याद हो जाते हैं, जिससे उनको समझाने के लिए उसका उदाहरण देना आवश्यक पड़ जाता है। इसलिए छोटे बच्चों को क्लास के लिए डायरेक्ट मेथड सक्सेसफुल है और जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए समझाना कठिन हो जाता है। फिफ्थ है रीडिंग एंड राइटिंग आर निग्लेक्टेड टू लेटर स्टेज, बाद के स्टेज में कर सकते हैं। यह आपका निग्लेक्टेड किया जाता है टू लेटर स्टेज, बाद के स्टेज में राइटिंग और रीडिंग को जो है उतना महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है, क्योंकि रीडिंग और राइटिंग जो होता है ये शुरू में बच्चों के लिए आवश्यक होती है, लेकिन बाद के कंडीशन में फ्लुएंसी आ जाती है तो किसी भी चीज़ का एक्सप्लेन या कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन विदाउट राइटिंग या राइटिंग वह कर सकता है। सो दिस इज नॉट कंप्लीट मेथड इन इटसेल्फ, इसलिए मेथड जो है अपने आप में यह पूर्णरूपेण कर सकते हैं, यह आपका मेथड स्वयं में कंप्लीट नहीं है, ऐसा वर्णन किया गया है। इसके साथ साथ जो है आपके कुछ इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जैसा कि हेल्प टू अंडरस्टैंड रिटन एंड स्पोकन इंग्लिश। यहाँ पर जो है यह भाषा, यह मेथड आपको जो है लिखने और बोलने में सहायता प्रदान करती है। लर्नर डेवलप द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड स्पोकन इंग्लिश विदाउट ट्रांसलेटिंग इट इनटू मदर टंग। यहाँ पर जो है जो लर्नर होता है वह कर सकते हैं बिना मदर टंग में अनुवाद किए ही वह अंग्रेजी को समझने में अपने आप को योग्य हो जाता है। ये डायरेक्ट मेथड जो है स्टेबलाइज्ड बिटवीन लिंग्विस्टिक सिंबल एंड द थिंग सिंबलाइज्ड बाय इट। यहाँ पर लिंग्विस्टिक सिंबल के माध्यम से, भाषा का प्रतीक के माध्यम से और उसके कर सकते हैं लक्षण के माध्यम से जो है इसको स्थापित किया जाता है। डायरेक्ट मेथड जो है यह फ्लुएंसी को विकसित करती है। लर्नर जो है रिक्वायर्ड टू एक्वायर, उसको जो है जरूरत है प्राप्त करने का नेटिव कमांड ओवर लैंग्वेज, भाषा पर जो है एक्टिव कमांड ओवर लैंग्वेज अपना कर सकते हैं, भाषा पर जो है एक सक्रिय कमांड होना चाहिए। बाय डेवलपिंग करेक्ट स्पीच हैबिट एंड राइट टाइप ऑफ प्रोनाउंसिएशन इंटोनेशन, अर्थात यहाँ पर करेक्ट स्पीच हैबिट, राइट टाइप ऑफ प्रोनाउंसिएशन और इंटोनेशन के सही प्रयोग के द्वारा और हैबिट के द्वारा जो है इसको डायरेक्ट मेथड को विकसित किया जाना चाहिए। ये डायरेक्ट मेथड जो है इसके कुछ अपने उद्देश्य हैं, इसके अपने कुछ गुण हैं, अवगुण हैं और इसकी जो है उपयोगिता है। इसकी उपयोगिता विशेष रूप से कहाँ है, कैसे है, इसके विषय में आपने इस टॉपिक में अध्ययन किया। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वह आपका स्ट्रक्चरल अप्रोच है। स्ट्रक्चरल अप्रोच जो कि स्ट्रक्चरल अप्रोच के अंतर्गत आप विभिन्न प्रकार के सेंटेंस को स्ट्रक्चर के रूप में कैसे प्रदर्शित किया जाता है और उसके माध्यम से कैसे शिक्षण कार्य होता है, इसके संबंध में आप नेक्स्ट डे आप अध्ययन करेंगे। थैंक यू।